इस वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे जो कि एक आइडियल सोलिनॉइड की वजह से बनता है बाय द यूज़ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। आइडियल सोलिनॉइड उसको बोलते हैं जिसका हमारा लेंथ होता है वो डायमीटर से बहुत बड़ा होता है। एल बहुत हमारा जो एल लेंथ हुआ, ये लॉन्ग सोलिनॉइड का जो लेंथ हुआ वो बहुत ज़्यादा होगा इसके डायमीटर से। ये जो डायमीटर हुआ हमारा, इससे हमारा बहुत ज़्यादा होना चाहिए लेंथ सोलिनॉइड का। और सेकेंड कंडीशन है, जो ये सोलिनॉइड है इसमें जो हमारा टर्न्स है, जो वायर हम रैप किए हुए हैं वो एक पे एक के ऊपर एक होना चाहिए, मतलब टाइटली बाउंड होना चाहिए। जो वायर हम रैप करेंगे इस सोलिनॉइड पे वो टाइटली इसमें बाउंड होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम इसको आइडियल सोलिनॉइड बोल सकते हैं। इस सोलिनॉइड पे आई करंट फ्लो कर रहा है। ये करंट है बाहर निकल रहा है, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट हमारा बाहर निकल रहा है, क्रॉस अंदर जा रहा है। मतलब कुछ इस तरह से हमारा करंट मतलब वायर इस पर रैप है और करंट हमारा इधर से करंट जा रहा है, इधर से निकल रहा है। ये डॉट बता रहा है हमारा जो करंट है वो बाहर आ रहा है और क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है करंट अंदर जा रहा है। इस तरह से रैप हुआ है। इसका डायरेक्शन हम पता करने के लिए ये हमारा जो ये आयरन का कोर या कोई भी कोर हो सकता है, कोई मटेरियल का कोर हो सकता है। अगर हम आयरन लेते हैं तो उसका जहाँ पर इसके मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा जो बनेगा उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा इसके इनसाइड द कोर, क्योंकि आयरन हमारा मैग्नेटाइजिंग मटेरियल है, वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। इसकी वजह जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारा पोल बनेगा साउथ और नॉर्थ पोल, उसको पता करने के लिए हम ये फेस को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो वो फेस हमारा नॉर्थ पोल कहलाएगा। यहाँ पर करंट हमारा इस फेस को हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। करंट ऐसे जा रहा है तो हम इस फेस को जब हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है वो फेस हमारा नॉर्थ पोल कहलाता है सोलिनॉइड का। और जब करंट हमारा उस फेस को देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा तो उस फेस को हम साउथ पोल कहेंगे। यहाँ देखेंगे तो हमारा करंट कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो उसको हम साउथ पोल बोलेंगे। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं साउथ पोल को। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसी पी पॉइंट पर इस सोलिनॉइड की वजह से कितना बनेगा। तो उसके लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करेंगे। उससे पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इस पर कितना नंबर ऑफ टर्न्स बाउंडेड है। जो हमारा कैपिटल एन है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। कैपिटल एन है हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और एल हमारा लेंथ है, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। और यहाँ जो हमारा स्मॉल एन होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट नेल, मतलब एक यूनिट नेल में हमारा कितना नंबर ऑफ टर्न्स वायर का आता है वो हमारा स्मॉल एन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है कैपिटल एन अपॉन एल। तब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ में कितना हमारा नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो हमको आ जाएगा। ये हुआ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पर हम एम्पियर लॉ लगाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। एक मान लीजिए यहाँ पर पी पॉइंट हम ले लेते हैं। इस पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उस पी पॉइंट के अलॉन्ग हमको क्या एम्पीरियल लूप ड्रॉ करना पड़ता है उसके चारों तरफ। तो उसके चारों तरफ हम ऐसे एम्पीरियल लूप ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, और इसको हम ए बी सी डी से नेम दे देते हैं। ये ए बी लेंथ हो गया, ये बी सी लेंथ हो गया, ये डी सी और ये ए डी। ये हमारा पी पॉइंट, इसको ले लेते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो ये जो अंदर हमारा ये लाइन ये मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। हम देखे थे पहले, उसकी वजह से ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। यहाँ पर जो हम देखे थे एंटी क्लॉकवाइज हमारा करंट फ्लो कर रहा है तो वो फेस नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो यहाँ से करंट हमारा निकल रहा है और अंदर जा रहा है, तो इस फेस को देखेंगे तो हमारा यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा।
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में जाके इमर्ज होते हैं। तो बाहर में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ टू साउथ होता है और इनसाइड द सोलेनोइड साउथ टू नॉर्थ होता है। बाय एसी लॉ, एम्पेयर सर्किट लॉ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ पी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज। ये हमारा फॉर्मूला होता है एम्पेयर सर्किट लॉ का। तो यहाँ पर देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है। इस पॉइंट पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा डी एल लेंथ है, डी एल लेंथ ऐसे आएगा, डी एल लेंथ के अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अंदर हमारा साउथ टू नॉर्थ होता है, बी मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ होगा इस डायरेक्शन में, और डी एल लेंथ भी हमारा इसी डायरेक्शन के अलोंग है। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो डी एल के पैरेलल है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ इस पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और डी एल लेंथ हमारा इधर है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो रहा है। मतलब यहाँ पर डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड और डी एल लेंथ का चेंज कर रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो हो जा रहा है। हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोइड के बाहर वो अप्रॉक्स नियरली अबाउट ज़ीरो होता है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड द सोलेनोइड। इनसाइड मतलब सोलेनोइड के अंदर बहुत डेंसिटी ज़्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखेंगे बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बाहर की तुलना में उससे करें तो बाहर फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा यहाँ पर। और फिर इस पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और डी एल वैक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री बना है। तो इस बी डी एल क्लोज को हम तोड़ेंगे तो ये हमारा टूटेगा ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, हम पहले इस साइड का लेंगे ए बी का, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, इसी कारण हम इसको तोड़ के लिखेंगे इस जितना साइड है उसमें। अब हम बी सी लेंथ का लेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर जो हमारा जो लूप है वो क्लोज नहीं है इसलिए क्लोज साइन का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन होगा बी डॉट डी एल डी सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ए बी या डी ए लिख सकते हैं इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब ए बी के लिए लीजिए, ए बी के लिए देखते हैं, और बी डॉट डी एल करेंगे तो बी डी एल कॉस जीरो आएगा, क्योंकि बी वेक्टर और डी एल वेक्टर के बीच का एंगल जीरो है। तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन से बी डॉट डी एल का होगा, और ये जो हमारा लेंथ है ये लूप का उसको हम स्मॉल एल ले लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल सिंपली हो जाएगा ए बी का, जो ए बी लेंथ है इसका इंटीग्रेशन डी एल का करेंगे, प्लस अब हम बी सी लेंथ का देखते हैं। यहाँ बी सी लेंथ में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और डी एल वेक्टर है, डी एल वेक्टर जो लेंथ है हमारा उस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो उस कंडीशन में हमारा कॉस 90 कितना होता है, ज़ीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर हमारा ज़ीरो हो जाएगा, प्लस डी सी लेंथ में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर वो ज़ीरो है, तो उस कंडीशन में भी हमारा ये जो बी डॉट डी एल आएगा डी सी की वजह से, डी सी लेंथ की वजह से वो भी हमारा ज़ीरो होगा। और ये डी एल लेंथ की वजह से देखते हैं यहाँ पर हम कितना बनेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डी एल वैक्टर हमारा ऊपर की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर भी हमारा बी डॉट डी एल के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, तो वहाँ पर भी हमारा कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो ए बी डी एल का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा टोटल लेंथ आएगा, ये एल लेंथ, तो बी एल होगा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब हम आई इनक्लोज फाइंड आउट करेंगे कितना करंट इसके हमारा जो ये एम्पीरियन लूप है इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना नंबर ऑफ टर्न्स वायर इसमें से जा रहे हैं। इस सोलेनोइड में हर एक वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम ये जो हमारा एम्पीरियन लूप के अंदर जितना लेंथ का वायर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आई इनक्लोज हम लिखते हैं अगर एम्पीरियन लूप हम ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है तो वो हम लिखेंगे। तो इस एल लेंथ में कितना हमारा करंट, कितना नंबर ऑफ टर्न्स आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे, और उसको हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल करंट हमारा आ जाएगा, कितना उस एम्पीरियन लूप के अंदर करंट है हमारा बह रहा है वो आ जाएगा।
देखिए स्मॉल है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर उसको एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना नंबर ऑफ टर्न्स है इस एल लेंथ में वो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल एन इंटू एल, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गया। उसको हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल करंट कितना है इस एम्पेयर लूप में वो हमको फाइंड आउट हो जाएगा। बी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन एल, यहाँ पर से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। P इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू एन, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आ गया। ये नेट इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हम अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है तो इसके किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो म्यू नॉट जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो म्यू नॉट आई एन होगा। हमारा इंट पे आके वो हाफ हो जाता है वो वैल्यू। तो इस सोलेनॉइड में हम किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो वो कांस्टेंट होगा म्यू नॉट आई एन। लेकिन हम अगर इसके एज पर देखेंगे, इसके कॉर्नर पर इंड पॉइंट पर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसका हाफ हो जाता है इसके इंड पर।